हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय एसजे। और आज हम हमारे पिछले 3-4 लेक्चर्स में जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़े हैं, उनसे बेसिस उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो बुक में हैं जिनकी प्रैक्टिस यहाँ पर हम करेंगे। देखेंगे किस अप्रोच, किस वे में न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आइए देखिए, 750 mmHg दाब पर जल का क्वथनांक 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी आपको दे रखा है कि भाई एक प्रेशर वैल्यू दे रखी है और आपको बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है वाटर का 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, 500 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए कि विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। यानी आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता करना है कि पूछा क्या है, क्या आपको निकालना है। तो अपन उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम जो दे रखा है वो चीजें लिखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या डाटा अपन को गिवन है। तो गिवन या दिया है, क्या क्या दिया है भाई, देखिए दाब दे रखा है आपको, क्या दे रखा है भाई, दाब दे रखा है 750 mmHg। और भाई ये यूनिट होती है पारा दाब की। कौन से दाब की भाई, पारा दाब की। जो अपना प्रेशर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें पारा हो रहा होता है, उसकी यूनिट है ये। आपको क्वथनांक दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, किसका, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक। ठीक है, टीबी मान लेता हूं मैं इसको। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट वाला कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूं। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बताइए, 273 में इसको जोड़ देना होगा सीधा सा। ठीक है, 273.15 में 273.15 में इसमें ऐड कर देना होगा 90 को। बताइए कितना आएगा, 273.15 और 90 इधर 15.3 363.15 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, 363.3 केल्विन्स, 363.3 केल्विन क्या आ गया, जल का क्वथनांक। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है कि 500 ग्राम जल में कितना ग्लूकोज मिलाया जाए कि विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और साथ में आपको जल का के भी दे रखा है। तो अपन धीरे धीरे चीजों पर आ रहे हैं। जल का द्रव्यमान आपको दे रखा है भाई, जल का क्या दे रखा है, द्रव्यमान या मास दे रखा है आपको। इसको मैं मान लेता हूं WB, वेट ऑफ, जो यहाँ पर सोल्यूट है या विलायक है, जल आपका विलायक है और ग्लूकोज आपका विलेय पदार्थ है विलयन का। तो सोल्यूट का क्या आ गया, द्रव्यमान, जो कि कितना है 500 ग्राम। इसको मैं यही किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, किलोग्राम्स में। कैसे, डिवाइड बाई 1000, 20 से 20 कैंसिल, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, 0.5 किलोग्राम क्या आ गया भाई, जल का द्रव्यमान। उसके बाद दे रखा है आपको कि कितना ग्लूकोज मिलाया जाए कि विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री हो जाए। अब ये 100 डिग्री जो है ये शुद्ध अवस्था में विलयन का क्या है, क्वथनांक है। कैसा है भाई, माफ कीजिएगा, ये जो जल का क्वथनांक आपको दे रखा है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 90 डिग्री सेल्सियस, ये शुद्ध अवस्था में क्या है, जल का बॉइलिंग पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमने कोई भी सोल्यूट या कोई भी विलेय यहाँ पर हमने नहीं मिलाया है। तो इसको हम T डिग्री B से शो करेंगे, क्योंकि हम दर्शाते आ रहे हैं पिछले हमारे सारे लेक्चर्स में जो शुद्ध अवस्था में कोई भी चीज को डिग्री से यहाँ पर हमने डिनोट किया है। अच्छा, अब आपसे क्या दे रखा है कि भाई विलयन का क्वथनांक कितना हो जाए, 100 डिग्री। यानी ग्लूकोज को जल में मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, इसको हम कह देंगे TP, जो कि आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 273.15 प्लस 100 क्या आ जाएगा, 373.15 केल्विन। किसी भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप 273.15 में ऐड कर दीजिए। ये जो होता है ये 0 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है भाई, कन्वर्जन होता है केल्विन में। ठीक है, तो ये चीज अपने को गिवन है। और आपसे पूछा क्या है कि कितना ग्लूकोज मिलाया जाए, कितना ग्लूकोज मिलाया
जाए। यानी ग्लूकोज का क्या पूछा है आपसे, मास पूछा है। यानी आपसे क्या, अगर मैं आपको टू फाइंड या अपने को जो निकालना है वो क्या निकालना है, ग्लूकोज का द्रव्यमान, जिसको मैं WA से शो करूंगा, ये मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डेटा अपने को यहाँ गिवन है। एक बार वीडियो को रोक कर आप इसे उतार सकते हैं, ये डेटा आपको गिवन है। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकली अप्रोच पर कि कैसे हम अब सोल्व करेंगे। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो बेसिकली अब यहाँ पर हमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक उन्नयन जो हमने पढ़ा है उसका क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला लिखना है। सो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है, पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा है केबी WA बटा MA इंटू WB मल्टीप्लाई बाई, अच्छा ये किस में होता है, किलोग्राम में। सारी चीजें गिवन है, WB किलोग्राम में गिवन है, MA भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टीबी भी निकाल सकते हैं, केबी गिवन है ही, केबी में वापस लिख देता हूँ 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केबी गिवन है, MA ग्लूकोज का हम MA निकाल सकते हैं, WB गिवन है, डेल्टा टीबी भी निकाल सकते हैं। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ या अब देखिए डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी होगा TB माइनस T डिग्री, TB माइनस T डिग्री। याद कीजिए पिछले डेरिवेशन को, बॉइलिंग पॉइंट वाला जो क्वथनांक उन्नयन का जो अपने डेरिवेशन किया था वहां पर यही आया था। ठीक है, दोनों चीज अपने को पता है, केल्विन्स में क्या है, ये है 373.15 और ये कितनी है, ये कितनी है 363 के समथिंग है शायद, 363.15 ये है। ठीक है 363.15, ठीक है बताइए कितना आ जाएगा डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बताइए भाई जल्दी टाइप करें कमेंट बॉक्स में। वैसे डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर 10 केल्विन्स का, कितने केल्विन्स का भाई, सारा लेस कर देंगे 10 बचेगा, 10 केल्विन का क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। ठीक है, जो ताप में जो बॉइलिंग पॉइंट में जो अंतर है वो कितना आ गया, 10 केल्विन। MA निकाल सकते हैं, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान या मोलर मास MA। क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, यही होता है। इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, सिंपली सुक्रोज का हाफ कर दीजिए, सुक्रोज का 342 होता है, इसका आ जाएगा 2 कर देंगे तो 171, निकाल ले सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 और 6 मल्टीप्लाई बाई 16, ऑक्सीजन का 16 होता है, 72, 12 और 96, 2 2 4 और 6, 96, 12 और 72, 180 कितना आ गया भाई इसका मोलर मास। सुक्रोज का हाफ नहीं होगा, सुक्रोज में एक ऑक्सीजन कम रहती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स, क्या आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स, तो यहाँ लिख लेंगे 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब सारी चीजें अपने पास हैं। ठीक है, सिंपली पुट करना है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं इसको हटा रहा हूं, इन वैल्यूज को साइड में लिख लेते हैं। डेल्टा टीबी क्या आया है 10 केल्विन और MA कितना आया है 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखिए भाई, अब देखिए इसकी जगह लिख देता हूं 10 केल्विन, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं भाई, मैं इक्वेशन फर्स्ट में समीकरण 1 में वैल्यू रख रहा हूं। केबी आ जाएगा 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और विद यूनिट रखना है आपको, यूनिट के साथ रखना है सारी वैल्यूज को, ताकि कैलकुलेशन करते टाइम आंसर सही आए। WA आपको फाइंड करना है, जो मैंने एज इट इज रख दिया, किसमें आना चाहिए भाई, ग्राम में, किलोग्राम में, किसी में एक में आना चाहिए। MA निकाल ही लिया है 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, WB पता ही कितना है 0.5 किलोग्राम, सारी चीजें आ गई है।
इस केल्विन से ये केल्विन कट गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कट गया। सीधी यूनिट किस में मिल रही है, ग्राम में या किलोग्राम में, तो इसका मतलब आंसर क्या चल रहा है, सही चल रहा है। यहाँ से आप देखिए चेक कर सकते हैं कि आंसर सही जा रहा है नहीं जा रहा यूनिट से, ठीक है। सो WA देखिए क्या होगा, यहाँ से WA को मैंने इधर ही रखा, ये सारा उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कितना 10 मल्टीप्लाई बाई 180, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइडेड बाई WA, ठीक है। और ये किसमें है भाई, ग्राम यहाँ बच गया है, ये ग्राम यहाँ बचा हुआ तो ग्राम में आ जाएगा पूरा आंसर, सॉरी W मल्टीप्लाई बाई 0.52, ये जो है ये इसके डिवीजन में आ जाएगी और ये इसके मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। यहाँ से एक जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर, सो एक ही बच गया पूरा, ठीक है। क्या बचा, एक ही W इक्वल टू 5 10 10 100, 10 से 10 को गुणा किया 100, 100 पंजे 500, 500 गुणा 180 बटे 52, और कितना 9,000, 90,000 बन गया भाई। 180 को 500 से गुणा करेंगे तो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 52 ग्राम। तो ये आपका आंसर, इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, WA हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस पूरे न्यूमेरिकल को इस अप्रोच में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए भैया हम अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। अब देखिए 40 ग्राम C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, ठीक है भाई। एक सॉल्यूशन बनाया है जिसमें सॉल्यूट आपका ये है, सोलवेंट कौन है, जल है, बिले C2H6O2 है, और ये भाई ये है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या है ये है, इसको मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया है, संगठित रूप में लिख दिया है। इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया हो, कभी नहीं देखा हो तो बता देते हैं क्या है ये, ठीक है। तो इस एथिलीन ग्लाइकोल के 40 ग्राम को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है। तो विलयन के हिमांक अवनमन की क्या करिए, गणना करिए, ठीक है। क्या पूछा यहाँ से, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन की गणना करवा रहा है। साथ में आपको जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या जो मोलर अवनमन स्थिरांक है उसका मान दे रखा है जल का, ठीक है। तो आइए वापस वही अप्रोच रहेगी हमारी। सबसे पहले दिया है या जो गिवन डेटाज हैं वो लिखते हैं। क्या क्या दिया है, WA दे रखा है, सोल्यूट का वेट या मास दे रखा है, यानी C2H6O2 का द्रव्यमान जो कि क्या है WA, कितना है भाई 40 ग्राम। इसका मैं मोलर द्रव्यमान में निकाल लेता हूं, का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास एम में क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 16, 24 प्लस 6 प्लस 32, कितना आ गया 62। कितना आ गया भाई, कितना आ गया 62, ठीक है। कितना आ गया 62 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है भाई। ये आपका क्या आ गया, मोलर मास आ गया किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। साथ में दे रखा है जल का द्रव्यमान, क्या दे रखा है भाई, जल का द्रव्यमान, जिसे हम WB से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या आएगा 600 ग्राम। इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कितना आएगा 600 डिवाइडेड बाई 1000, 1000 से भाग कर दूंगा इसका सीधा सीधा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 0.6 किलोग्राम, ठीक है। साथ में क्या दे रखा है भाई, जल का KF दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, KF दे रखा है, क्या है 1.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और आपसे पूछा क्या है, डेल्टा TF, जो क्या है आपका हिमांक अवनमन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपसे क्या कर रखा है, पूछा है। सीधा सा कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं करना, बस जिसने ये इलुमिनेट कर लिया, जिसने ये पता कर लिया कि क्या क्या गिवन है और फॉर्मूला याद रह गया, तो बस क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखिए कैसे करेंगे आगे, इसको जरा लिख लेंगे पॉज करके, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए जरा, हम जानते हैं कि वही क्या जानना चाहते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा TF क्या होता है भाई,
के एफ मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए बट्टा एम ए इंटू डब्ल्यू बी, किसमें केजीज में। यही फॉर्मूला होता है भाई, सिंपल, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाला था वैसे यही है, बस इस कांस्टेंट का फर्क है। डेल्टा टी एफ यही फाइंड करना है, तो ये निकालना है। ये कितना है 1.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू ए कितना 40 ग्राम डिवाइडेड बाई एम ए कितना भाई 62 ग्राम मोल इनवर्स, और डब्ल्यू बी कितना है 0.6 किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, क्या बचा रहा है केल्विन, यानी जो भी आंसर है वो किसमें आएगा केल्विन। दैट मींस ये अपना बिल्कुल सही चल रहा है। तो डेल्टा टी एफ बराबर, बस अब सिंपल कैलकुलेशन 1.8 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइडेड बाई 62 मल्टीप्लाई बाई 0.6, ये एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल, 3 टाइम्स 21 कितना आ जाएगा 40 अपॉन 21, सो लगभग कितना 1.89 के 1.9 के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, या आप यहाँ तक इसको कैलकुलेशन में कर सकते हैं 21 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो किस में मिल जाएगा केल्विन्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना सेकंड न्यूमेरिकल होगा, बहुत सिंपल सा है। तो आइए भाई हम अपने चौथे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके क्वेश्चन करते हैं परासरण दाब का। देखिए पढ़िए क्या है क्वेश्चन। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है, सॉल्यूट का आपको क्या दे रखा है मास दे रखा है 1.26, और पूरे सॉल्यूशन का क्या दे रखा है वॉल्यूम दे रखा है, आयतन दे रखा है। 300 केल्विन ताप पर इस विलयन का परासरण दाब 2.5 इंटू 10⁻³ 2.5 गुणा 10⁻³ बार है। यानी आपको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये है। प्रोटीन का क्या निकाल रहा है मोलर द्रव्यमान, यानी मोलर मास आपको क्या करना है फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी चीज वही आई है, और क्वेश्चन एग्जाम में भाई ऐसे ही करना है, इसी अप्रोच से करना है। ठीक है ना, दिया है क्या क्या दिया है भाई, क्या क्या दिया है प्रोटीन का द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया हुआ है डब्ल्यू कितना 1.26 ग्राम 1.26 ग्राम। ठीक है, टेम्परेचर दिया हुआ है, ताप दिया हुआ है, टी दिया हुआ है कितना 300 केल्विन, साथ में दिया हुआ है विलयन का आयतन जो कि क्या है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक काम करना है, इस सेंटीमीटर क्यूब को किस में बदलना है लीटर में बदलना है, बिकॉज अपना वहां पे यूनिट क्या थी ऑस्मोटिक प्रेशर में यूनिट हम लीटर लेके चल रहे थे, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे इसमें कन्वर्ट करेंगे लीटर में। सिंपली कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दीजिए 1000 से। क्यों? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का कितना लीटर होता है भाई 1 लीटर बनता है। कितना लीटर बनता है 1 लीटर बनता है। ठीक है ना, तो सिंपली हमको जो सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना होगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो क्या मिलेगा 20 से 20 कैंसिल 0.2 लीटर। ये क्या आ गया पूरे विलयन का सॉल्यूशन का क्या आ गया वॉल्यूम आ गया, आयतन आ गया 0.2 लीटर। परासरण दाब दिया हुआ है। ठीक है, परासरण दाब गिवन है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। क्या है 2.5 इंटू 10⁻³ बार, क्या है बार। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है मोलर मास पूछा है। क्या ज्ञात करना है टू फाइंड, जो भी आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, वो आपको इस प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है MA फाइंड करना है। ये आपको क्वेश्चन की डिटेल्स गिवन है, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब हम इसके मेन पार्ट पर आते हैं कि क्या होगा। देखिए सिंपल हमको ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है जो परासरण दाब का है। सो हम जानते हैं कि जो आपका परासरण दाब होता है पाई, वो क्या होता है जो अपने लास्ट में फॉर्मूला निकाला था वो क्या था WA इंटू MA मल्टीप्लाई बाई RT। WA बटा
MA गुणा RT, यही तो था। अरे भाई पाई बराबर CRT तो था। CRT को अपन ने कैसे लिखा था, इनटू V, और लीटर में चलेगा साहब। तो ये कंसंट्रेशन क्या होती है, सोल्यूट के जो मोल होते हैं, यानी विलेय के मोल बटे विलियन का कुल आयतन, और फिर विलेय के मोल को हमने WA/MA से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमने ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। ठीक है, अब यहां से आपसे क्या फाइंड करवा रहा है भाई, MA। तो इस MA को वहां ले जाता हूँ, इस पाई को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो देखिए MA इक्वल टू WA मल्टीप्लाई बाई RT डिवाइडेड बाई पाई गुणा V इंटू लीटर। सो अब यहाँ पर बस जो सारी चीजें हमको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, पाई गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, W, अच्छा R क्या होगा इस केस में, देखिए वहां पे मैंने बताया भी था और यहाँ दोबारा बता देता हूँ। R की वैल्यू होगी 0.082 ATM, सॉरी यहाँ पर सिंस बार में है तो बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये होती है भाई R की यूनिट। अगर 0.083 हो तो वो ATM में होती है, 0.082 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल बार में होती है। तो अब देखिए MA, WA क्या है 1.26 ग्राम्स, ठीक है। R क्या आ जाएगा 0.082 बार लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना है भाई 300 केल्विन, 300 केल्विन रख दिया। पाई कितना है 2.5 गुणा 10 की घात -3 बार, और वॉल्यूम जो हमने निकाला अभी वो कितना आया था 0.2 लीटर। देखिए अब यहाँ पर यूनिट्स को कैंसिल करते हैं, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन और केल्विन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे भाई, ठीक है। मोल इनवर्स और चाहिए, ठीक है, बार से बार कैंसिल हो गया, क्या बच गया ग्राम मोल इनवर्स, आ गई मोलर मास की यूनिट ग्राम मोल इनवर्स। दैट मींस हमने सही काम करा है एकदम। देखिए अब 1.26 गुणा 0.082 गुणा 300 बटे 2.5, अच्छा 2.5 ये कितना बन जाएगा 2.5 और 0.2, 2.5 0.2 और 10⁻³ किस में आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स में। यानी ये जो पूरी कैलकुलेशन है हम यहाँ से मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं सारा, ठीक है। और आने भी चाहिए क्लास 12th के बच्चों को तो इतनी कैलकुलेशन तो जायज सी चीज है, तो ये चीज आप निकाल सकते हो। जो पूरा जो यूनिट आएगी वो ग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगी, और ये आपका क्या आ जाएगा मोलर मास। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल अप्रोच करनी है। तो हमने तीनों, मैंने वो फर्स्ट वीडियो में तो उसका न्यूमेरिकल करा दिया था, और बाकी बचे हुए तीनों के हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और आगे की बातें करेंगे, तब तक बने रहिए, साथ रहिए। नमस्कार।